नमस्कार सभी सुपरवाइज़र और बीएलओ को। हाल ही में इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा डीएससी की तरह ही पीएससी यानी फोटो सिमिलर एंट्रीज की चेकलिस्ट और उससे संबंधित कुछ फॉर्म 7 हमारे बीच में आए हैं जो ऑफलाइन हमें पढ़ने हैं। साथियों, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें हमारे पार्ट की चेकलिस्ट के साथ में उन फॉर्म को अटैच करना है जो ऑफलाइन फॉर्म नंबर 7 हैं। पार्ट वाइज हम चेकलिस्ट के साथ में उससे संबंधित फॉर्म को जब अटैच करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस पार्ट से संबंधित ऊपर रिकॉर्ड ए है उसी से संबंधित फॉर्म 7 उसके साथ अटैच होगा। और यदि उसी पार्ट से रिकॉर्ड बी में भी सेम पार्ट से अगर कोई डुप्लीकेट फ़ोटो आ गया है, सिमिलर फ़ोटो, तो उसके 2 फॉर्म 7 हमें मिलेंगे, वो 2 अटैच होंगे। और यदि रिकॉर्ड बी या सी में अदर पार्ट का डिटेल है तो उसके फॉर्म नंबर 7 हमें प्राप्त नहीं होंगे। वो फॉर्म नंबर 7 विदाउट चेकलिस्ट उस पार्ट के पास चले जाएंगे जिस पार्ट का हवाला रिकॉर्ड बी में दिया गया है। यहाँ ये समझने वाली बात है क्योंकि कई बीएलओ और सुपरवाइज़र ये परेशान हो रहे हैं कि उन्हें फॉर्म 7 ज़्यादा मिले हैं और चेकलिस्ट उसके अनुरूप नहीं मिली है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चेकलिस्ट जो है वो एक ही निकली है, लेकिन फॉर्म 7 जो है वो टोटल रिकॉर्ड ए और बी और सी के अकॉर्डिंग निकले हैं। तो जहाँ रिकॉर्ड ए और बी और सी सिमिलर पार्ट के हैं तो उनको 3 फॉर्म 7 के ऑफलाइन फॉर्म मिले हैं। लेकिन जहाँ भी रिकॉर्ड बी और सी में अदर पार्ट का हवाला है तो उसके फॉर्म 7 उन्हीं पार्ट वाले बीएलओ के पास चले गए हैं विदाउट चेकलिस्ट। तो फिलहाल सभी बीएलओ जो चेकलिस्ट उन्हें मिली है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म उनके पास हैं अटैच्ड, उनके अकॉर्डिंग उनका निस्तारण करें चेकलिस्ट का। उसके बाद में जो फॉर्म 7 जो शेष रह गए हैं जो विदाउट चेकलिस्ट हैं, उन्हें वह अपनी मतदाता सूची में जा कर के उस सीरियल नंबर पे जाके चेक करें कि उनकी फ़ोटो सही है या नहीं है। पहली बात तो क्योंकि इस फ़ोटो का खुलासा तो जब होगा जब वो अदर पार्ट की चेकलिस्ट में वो देखेंगे। लेकिन बीएलओ फॉर्म 7 को में जो सीरियल नंबर का हवाला है उससे वो अपनी मतदाता सूची में उस फॉर्म से सेटिस्फाई हो जाए कि वो फॉर्म में जो फ़ोटो लगा है मतदाता सूची में वो सही है या नहीं है। यदि मतदाता सूची में उसके नाम में भी कोई दिक्कत नहीं है और फ़ोटो में भी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो 7 नंबर फॉर्म पे क्रॉस मार दे। तो इस प्रकार से उसके पास में 2 तरीके के दस्तावेज कंप्लीट होंगे। एक वो जो चेकलिस्ट के साथ अटैच 7 फॉर्म है और एक वह दस्तावेज जो ओनली सिर्फ फॉर्म 7 है। इनका निस्तारण करके मतदाता सूची से तो होगा निस्तारण अपने फॉर्म नंबर 7 का जो विदाउट चेकलिस्ट है, और जो चेकलिस्ट के साथ में है उनका वो निस्तारण चेकलिस्ट से और फॉर्म 7 से और मतदाता सूची से कर लेंगे। ये सारा फील्ड वेरिफिकेशन करने के बाद में, इनका निस्तारण करने के बाद में ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपने सुपरवाइज़र के माध्यम से जमा करा दें। उसके बाद में जब ये एग्जाई होकर के आएंगे तो जो विदाउट चेकलिस्ट फॉर्म है वो बाद में जो चेकलिस्ट है उनसे संबंधित उनके साथ वो अटैच किए जाएंगे और उसके बाद में ऑनलाइन इनका निस्तारण होगा एयर लेवल पे। अब भी यदि कोई किसी को समस्या है और दिक्कत है
तो वो मेरे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9829181562। वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद।